नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। क्या आपने कभी ये सोचा कि मार्केट में जो फोन आपको 20,000 रुपए का मिलता था वो आपने ऑनलाइन 18,000 रुपए में कैसे खरीदा? क्या आपने कभी ये सोचा कि सोना जो महंगा है, सोनी का वो हेडफोन जो आपको ऑफलाइन पर 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो वो आपको आखिर क्यों मिल रहा है और ऑनलाइन भी आपको इतने डिस्काउंट क्यों मिल रहे हैं? आप कहेंगे आखिर कि मैं क्यों सोचूं? आम खाने से मतलब है गुठलियां गिनने से क्या, लेकिन डिस्काउंट कैसे मिले, क्यों मिले, ये जानकर मुझे क्या करना है? मुझे इस डिस्काउंट से मतलब है। तो आपके लिए ये सोचने समझने का समय शुरू हो गया है, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद सस्ती ऑनलाइन शॉपिंग के दिन लदने वाले हैं। डिस्काउंट, ऑफर्स या छूट जैसी जो चीजें हैं वो आपको सुनने को भी नहीं मिलेगी। क्यों मैं ये कह रही हूं, आप देखिए रिपोर्ट और आपको फिर हम समझाएंगे कि आखिर हम डिस्काउंट और छूट का जोड़ घटा क्यों कर रहे हैं। सस्ती ऑनलाइन शॉपिंग के दिन जाएंगे, नहीं मिलेंगे आकर्षक ऑफर। डिस्काउंट ऑफर्स को बाय बाय। 40% का डिस्काउंट, 50% की छूट, एक के साथ दो फ्री, भारी भरकम डिस्काउंट के ऐसे ऑनलाइन ऑफर शायद ऑनलाइन शॉपिंग पर ना दिखें। जीएसटी से कंपनियों के पास कम वैट की दर वाले राज्य से महंगे वैट वाले राज्य में सामान लाकर बेचने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। सभी राज्यों में समान दर से कंपनियों को टैक्स के अंतर का फायदा उठाकर डिस्काउंट देने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। जैसे एक राज्य में मोबाइल फोन पर 5% वैट लागू है, जबकि दूसरे राज्य में ये 12% के दायरे में है। साथ ही 4% के रेट पर लोकल टैक्स भी लगता है। ऐसे में एक राज्य के मुकाबले दूसरे राज्य में महज टैक्स की वजह से 11% का अंतर आ जाता है। ऑनलाइन रिटेलर्स अब तक इसका फायदा उठाकर सामान सस्ता बेचते थे। फिलहाल ऑनलाइन रिटेलर्स के लिए टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का नियम टाला गया है, लेकिन इसे लागू होने पर भी लागत बढ़ेगी। ऑनलाइन शॉपिंग में डिस्काउंट और ऑफर्स के अलावा एक्सचेंज और रिटर्न भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिलहाल बड़ी ऑनलाइन कंपनियां रिटर्न और एक्सचेंज के लिए काफी फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद कंपनियां जो भी पैकेट डिस्पैच करेंगी उस पर पहले ही टैक्स भरना होगा। लेकिन अगर ग्राहक पैकेट को वापस करता है तो उसे अदा किए गए टैक्स का रिफंड मिलने में महीनों लग जाएंगे, जबकि एक्सचेंज पर पुराने का रिफंड आने में समय लगेगा ही। बदले में भेजे जा रहे पैकेट पर नए सिरे से टैक्स भरना होगा। कंपनियां जिस रेट पर सप्लायर से खरीद कर टैक्स भरेंगी उससे कम पर बेचना फायदेमंद नहीं रहेगा। ऑनलाइन कंपनियां किफायती बिजनेस के नाम पर अब तक भारी भरकम डिस्काउंट देती रही है। विदेशी निवेश के नियमों के तहत मार्केट प्लेस वाली कंपनियों को कीमतों को प्रभावित करने से मनाही है, लेकिन कंपनियां अक्सर इसे दरकिनार करती रही हैं। अब जीएसटी के बाद खुद ब खुद लेवल प्लेइंग फील्ड बनने की उम्मीद है। जीएसटी लागू होने के बाद सामानों की डिलीवरी आसान होगी। अलग अलग राज्यों के टैक्स अधिकारी सामान नहीं रोकेंगे, जिससे डिलीवरी की स्पीड बढ़ने और लागत में कमी का अनुमान है। अनुराग शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। और मेरे साथ तमाम खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हैं। नीलेश गुप्ता साहब हैं, एमडी विजय सेल्स के, साथ ही साथ सुधीर मेहरा साहब हैं, सेक्रेटरी स्पोक्स पर्सन हैं ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन के। मेरे सहयोगी अनुराग शाह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इनसे बातचीत से पहले आपको देखिए अमेजन के जो यहाँ पर सीईओ हैं, उनसे, अमेजन के वाइस प्रेसिडेंट माफ कीजिएगा अखिल सक्सेना हैं, उनसे खास बातचीत अनुराग शाह ने की इस पूरे ही मामले पर कि कैसे कंपनियों की रिफंड पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा, कैसे जो ऑनलाइन आकर्षक आपको ऑफर्स मिलते हैं वो कम हो जाएंगे, तो वो ग्राहकों को कैसे केटर करेंगे, इन सब को लेकर बातचीत की। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं अमेजन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अखिल सक्सेना सर। सर, हमेशा जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का एक प्लस पॉइंट होता है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है कि जो प्राइजेज हैं रिटेलर्स के मुकाबले वहाँ पे कम होती है, और आप भी इसको प्रोजेक्ट करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में वगैरह में। तो उसमें ये भी होता है कि जो सेलर्स जो हैं वो अपना माल देते हैं वो उन इलाकों से देते हैं जहाँ पर वैट कम होता है या ऑक्ट्रॉय नहीं होती, कम टैक्सेस होते हैं। लेकिन अब जीएसटी के बाद वन नेशन वन टैक्स आ जाएगा तो वो एक पैरिटी नहीं रहेगी, तो उसको किस तरह से आप अब डील करेंगे? देखिए, जीएसटी एक यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर है, तो इट विल बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड, सब सेलर्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। और इसमें क्या है, एक एडवांटेज कि जितना भी एंट्री टैक्स वगैरह जो स्टेट्स ने लगाया था वो सब्ज्यूम हो जाता है। तो कस्टमर की नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो एक यूनिफाइड टैक्स है, और सेलर्स के नज़रिए से आप देखेंगे तो ये कि कोई टैक्स आर्बिट्राज अलग अलग स्टेट्स के बीच में नहीं रहेगी, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होएगा। ये तो सर सेलर्स के अंदर तुम बात कर ही रहे, लेकिन जो
ऑनलाइन ऑफलाइन में जो डिफरेंस रहता था, तो वो आप मानेंगे कि अब वो नहीं रहेगा? देखिए, मार्केट प्लेस पे सेलर्स डिसाइड करते हैं कि उनकी प्राइसिंग कैसी रहेगी। सेलर्स चाहते हैं कि उनके कस्टमर्स, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं अपने कस्टमर्स को पहुंचे पूरे कंट्री में, तो सेलर्स डिसाइड करेंगे कि वो अल्टीमेटली क्या प्राइस ऑफर करेंगे। लेकिन जीएसटी की वजह से सबको लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, वो एक बड़ी चेंज है। और सर, ये जो पहले टीसीएस लगाने की बात हो रही थी, लेकिन अब सरकार ने उसे वापस ले लिया, तो कितनी बड़ी राहत मानते हैं आप सेलर्स के लिए भी और ओवरऑल मार्केट प्लेस के लिए भी? वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट फॉर एग्रीइंग टू दिस रिक्वेस्ट। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, खासतौर से स्मॉल सेलर्स के लिए, क्योंकि उनको अभी अपने कैश फ्लो पे ज़्यादा वरी नहीं करना पड़ेगा। अभी ये ट्रांजिशन कर रहे हैं नया जीएसटी रेजाइम पे, तो उस टाइम पे उनको कैश फ्लो वगैरह के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये इंडस्ट्री बहुत नेसेंट इंडस्ट्री है, सो इट इज़ अ गुड बेनिफिट फॉर द इंडस्ट्री टू बेसिकली गेट दिस डिफर्ड। और सर, एक ये चीज़ें भी कही जा रही है कि जीएसटी के आने के बाद जो ई कॉमर्स कंपनी है, उनकी जो स्पीड है और बढ़ जाएगी। जो पेपर वर्क पहले करना पड़ता था डिलीवरी को लेकर और लॉजिस्टिक्स को लेकर, तो वो भी नहीं रहेगा। तो उससे उनको काम करने में ई कॉमर्स कंपनियों के अंदर स्मूथनेस और आ जाएगी और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म और ओपन हो जाएगा। हाँ, हमारा ये मानना है कि जो इंटर स्टेट मूवमेंट होता है, मतलब गुड्स का एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, वो काफ़ी आसान हो जाएगा। और उससे जो टाइम लगता है बिटवीन कस्टमर और हमारे जहाँ पे इन्वेंट्री है, वो टाइम कम हो जाएगा। तो उससे कस्टमर को फास्टर डिलीवरी मिलेगी, ये हमारा मानना है। तो कस्टमर को फास्टर डिलीवरी तो यहाँ पर मिलेगी, लेकिन क्या आपको उतने भारी भरकम डिस्काउंट मिलेंगे और क्यों नहीं मिलेंगे भारी भरकम डिस्काउंट, ये भी हम आपको बता रहे हैं। नीलेश गुप्ता साहब मेरे साथ हैं, एमडी है विजय सेल्स के। नीलेश गुप्ता साहब, क्या आपको लगता है कि जब ये ऑनलाइन कंपनियां उस तरह के भारी भरकम डिस्काउंट्स जीएसटी के बाद नहीं दे पाएंगी, तो ऑटोमेटिकली जो बायर है वो ऑफलाइन जो सेल है उसकी तरफ रुख करेगा और ऑफलाइन कंपनियां उसको उस तरह का फायदा पहुंचाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। बिकॉज अगर आप, मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। मोबाइल जो आज सब लोग खरीदते हैं, और मोबाइल का तकरीबन मेरे ख्याल से ऑनलाइन में आज की तारीख में 35% योगदान है पूरे मार्केट में। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मोबाइल, अगर साउथ के स्टेट में अगर आप देखते हैं, कर्नाटक में तो 5% वैट है आज भी, और अगर आप महाराष्ट्र में देखते हैं तो 13.5% वैट है। तो 8.5% की कीमत अगर आप एक 50,000 के फ़ोन पे आप देखें तो कितनी बड़ी कीमत हो जाती है। तो इस वजह से लोग लुभावित होते थे ऑनलाइन पे लेने के लिए, क्योंकि प्राइस कम होता था। तो ये तो एक बहुत बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड जीएसटी ले आएगा, क्योंकि अब मोबाइल में सब जगह 12% होगा। तो अब इनको प्राइस काटने में तकलीफ होगी, और अगर अब प्राइस काटेंगे तो उनको अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही एक अच्छी चीज़ आ जाएगी कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा फॉर एवरीबडी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सुधीर मेहरा साहब, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब ऑनलाइन जो प्लेयर्स हैं उनको कोई और स्ट्रैटेजी अपनानी होगी यहाँ पर? क्योंकि अगर एक्सचेंज में थोड़ी सी परेशानी होगी, भले ही फास्टर डिलीवरी हो, लेकिन डिस्काउंट्स उतने बड़े नहीं मिलेंगे, तो उनकी सेल्स पर असर पड़ सकता है आने वाले दिनों में। जो ये जीएसटी का सारा जो चेंज हो रहा है, इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस। हम थोड़ा जल्दी बात करें इसके बारे में, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे अभी भी लूप होल्स दिख रहे हैं सब लोगों को। देयर इज़ अ कंपोजिट स्कीम विच इज़ अप टू 75 lakhs आ रही है। देयर आर सर्टन अनरजिस्टर्ड डीलर्स हु कैन सेल बिलो 20 lakhs। तो काफ़ी सारा ग्रे एरिया है इसमें भी। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू हैपन इन इंडिया, एंड दिस विल डेफिनेटली बी फॉर द फ्यूचर। जहाँ तक कि ई कॉमर्स के डिस्काउंट्स की सवाल है, पहले भी जो डीलर था वो डिस्काउंट देना नहीं चाहता था। ही वाज विलिंग टू वर्क ऑन अ गुड मार्जिन, बट मार्केट प्लेसेस इस तरह से प्रेशर डालती हैं कि अभी डिस्काउंट करें, बिकॉज दे आर लुकिंग एट अ मार्केट शेयर। नन ऑफ द डीलर वांट्स टू गो डाउन ऑन द मार्जिन। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्जिन इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, वेदर इट इज ऑफलाइन सेल या ऑनलाइन सेल के अंदर। और जीएसटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बाद में काफी सारा लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, एंड थिंग्स विल बी वेरी वेरी गुड फॉर एवरीबडी। थोड़ा सा इशू आ रहा है उसको समझने के लिए, बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, और गवर्नमेंट भी थोड़ा सा इसको जल्दी चाह रही है पुश करने के लिए। तो सारे डीलर्स हुए, सारी ट्रेड मार्केट जितनी भी हैं, एवरीबडी इज स्कैर्ड। जो इनवॉइस फॉर्मेट्स वगैरह बनाए हुए हैं उन्होंने, वो भी काफ़ी सारे जो है लेंदी हैं, उनको भी ईजी नहीं है। एवरी ट्रेडर, एवरी डीलर
has to be computerized now. Without that, he cannot function today. बट सर, क्या आप ये मानते हैं कि सेल में यहाँ पर कुछ गिरावट जरूर देखने को मिलेगी? जो टोटल रेवेन्यू है ऑनलाइन कंपनियों का, उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि अब लोग प्रेफर करेंगे कि अगर बहुत ज्यादा डिस्काउंट उसे ऑनलाइन नहीं मिल रहा है तो वो जाहिर तौर पर स्टोर से ऑफलाइन जाकर सामान खरीदेगा। देखिए, पहले 1-2 महीने तो फर्क पड़ना ही है ऑनलाइन के लिए, बिकॉज अभी तक जीएसटी के रूल सारे सबके समझ में नहीं आ रहे हैं, और सारे और ये रूल थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। जब तक ये रूल सारे के सारे सब लोग समझ नहीं लेते, मार्केट प्लेसेस एज वेल एज डीलर, थोड़ा सा इम्पैक्ट तो होने वाला है। ठीक है, तो आप मानते हैं कि 1-2 महीने आएगा, डेफिनेटली सेल कम होगी। ठीक है, 1-2 महीने के लिए आप ये मानते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं कि शायद सिचुएशन बेटर हो जाएगी। यहाँ पर मेरे सहयोगी अनुराग भी है। अनुराग, जीएसटी लागू होने के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन जो चीजें मिलेंगी उनके रेट में काफी अंतर जो है वो कम हो जाएगा। कैसे कोई व्यूअर इसे एनालाइज करेगा, और क्या ऑटोमेटिकली जो इजीली ऑनलाइन आप घर बैठे चीजें बुक कर लेते थे उससे जो कंज्यूमर है या बायर है वो शिफ्ट होकर ऑफलाइन चला जाएगा? जी बिल्कुल, जैसा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो जो कस्टमर को एक डिफरेंस दिखता है कि जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ सस्ता मिलता है, और वही प्रोडक्ट जब रिटेलर के शॉप में वो जाते हैं तो उसके दाम कुछ ज़्यादा होते हैं। तो इसकी बड़ी वजह ये होती है कि जो सेलर होता है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो सामान बेच रहा होता है, वो किस ऐसी जगह रजिस्टर्ड हुआ होता है जहाँ पर जो टैक्स की दर होती है वो कम होती है। तो इस वजह से जो कीमत होती है वो ऑनलाइन प्रोडक्ट की वो कम होती है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी होती है, क्योंकि रिटेलर जो होता है वो एक शोरूम में सामान दे रहा होता है, उसकी जो रेंट की कॉस्ट है या फिर जो एम्प्लॉय की कॉस्ट है वो बाकी कॉस्ट भी होती है। लेकिन जो एक टैक्स का फैक्टर होता है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर गुजरात के अंदर वैट की बात करें मोबाइल फ़ोन के ऊपर, तो वो जो वैट है वो वही वैट अगर मुंबई के अंदर जो वैट है वो दुगने से भी ज़्यादा है। तो अगर कोई मोबाइल है जो गुजरात से लेके आता है तो और मुंबई के अंदर उसी मोबाइल के ऊपर आपको 1000 रुपये तक की ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये हमेशा कस्टमर को थोड़ा बहुत ये फील होता था कि ये चीज़ है जो ऑनलाइन पे सस्ती है, ऑफलाइन पे महंगी है। तो वो अब जीएसटी के आने के बाद, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स हो जाएगा, तो जो सेलर्स है उनके लिए भी ये मुमकिन नहीं हो पाएगा कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो कम कीमत पे सामान बेच सके। ठीक है अनुराग, एक और चीज ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की कीमतों में जब ये अंतर खत्म हो जाएगा तो आपको लगता है कि जो ऑफलाइन रिटेलर्स है उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो चीजों का अंतर होता था, जब वो बहुत ज्यादा होता था तो ऑटोमेटिकली बायर ऑनलाइन बुक कर देता था अपनी चीज और घर बैठे उसे चीज मिल जाती थी। तो ऑफलाइन रिटेलर्स के लिए आप बड़ी राहत की बात ये देखते हैं? जी, जो डिफरेंस देखने को मिलता था वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है या फिर इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज है, वहां पर काफी ज्यादा देखने को मिलता था, क्योंकि वही प्रोडक्ट जो होते थे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करीबन 20-30% कम कीमत पे होते थे। लेकिन जब वही प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट जो है वो ऑफलाइन स्टोर्स पे उनकी कीमत ज्यादा होती थी। तो ये जो रिटेलर्स होते थे ऑफलाइन रिटेलर्स, उनके लिए एक चैलेंज होता था, क्योंकि जब कस्टमर आता था वो फोन पे बताता था कि ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये देखिए इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे इतनी कम कीमत पे है। तो वो फिर ऑफलाइन रिटेलर्स के लिए उनको समझा पाना मुश्किल होता था। वो अलग अलग तरह के रीजन बताते थे कि शायद तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सामान ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट हो सकता है, वारंटी नहीं मिलेगी। लेकिन उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी होती थी कि टैक्स का जो डिफरेंस होता था, जो रीजन टू रीजन टैक्स वेरी करते थे, वो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होते थे या इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज को सस्ता या महंगा बना देते थे। सुधीर जी, आपसे समझना चाहूंगी, आज ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़ा है और सुविधा है, यहाँ पर घर बैठे या फिर कहीं भी आप फोन से चीजों को बुक कर सकते हैं, बहुत इजी एक्सेस है इंटरनेट की मदद की वजह से। डू यू थिंक दिस इज द टाइम जब ऑनलाइन रिटेलर्स हैं उनको किसी ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर आना होगा कि अगर मैं दिल्ली में बैठी हूँ और मुझे अगर कोई टेलीविजन खरीदना है, सो that online website can connect me to a retailer in my city only, so that I get some more discount than going to the shop? It is quite possible, जैसे कि जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, they might have this system whereby कि आपने अगर जो बॉम्बे वाला जो है वो आपको सस्ते में दे रहा है या फिर दिल्ली वाला सस्ते में दे रहा है, इंटरस्टेट अगर मूवमेंट हो रही है तो ये उसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट इट इज टू अर्ली टू से कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा, बिकॉज स्टिल द स्टेट्स आर नॉट रेडी, द डीलर्स आर नॉट रेडी, द मार्केट प्लेसेस आर नॉट रेडी। तो थोड़ा टाइम दीजिए, सारे का सारा
जो प्रोसेस एक बार शुरू हो जाए सारा इसका जीएसटी का, थिंग्स विल ओपन आउट ऑटोमेटिकली। ठीक है नीलेश, बहुत सारे जो ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर्स हैं वो ऑनलाइन भी जा चुके हैं, तो क्या हमें ऐसा ही फर्क यहाँ ऑफलाइन इन सेक्टर्स के लिए भी देखने को मिलेगा? जैसे बहुत काफी सारे ब्रांड्स हैं, शॉपर स्टॉप हुआ, लाइफस्टाइल हुआ, इन लोगों की ऑनलाइन चेन भी है, तो क्या डिस्काउंट का फर्क यहाँ भी देखने को मिलेगा? देखिए, डिस्काउंट का फ़र्क तो हर जगह मिलेगा। जहाँ भी जो भी ऑनलाइन वाले सेलर थे, चाहे वो शॉपर स्टॉप हो, चाहे वो विजय सेल्स हो, चाहे वो अमेजोन हो, अगर वो टैक्स का बेनिफिट अपनाते थे तो वो टैक्स का बेनिफिट अब चला जाएगा, तो ऑनलाइन का वहाँ भी आपको फ़र्क पड़ेगा। और जहाँ तक ऑनलाइन और कंज्यूमर का सवाल है, वो मेरा मानना ये है कि अभी इंडिया में अभी जो मेन आइटम, जैसे अगर आप टीवी और फ्रिज की बात करें, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, इसमें अगर वो ऑनलाइन भी कस्टमर खरीद रहा था, वो इसलिए खरीद रहा था कि उसे सस्ता मिल रहा था, बट वो डायरेक्ट ऑनलाइन सर्व करके नहीं खरीदता था। पहले वो ऑफलाइन जाता था, स्टोर में मॉडल डिसाइड करता था और फिर खरीदता था ऑनलाइन, क्योंकि उसे ऑफलाइन उतना सस्ता नहीं दे पाता था। अब जबकि उसे वो प्राइस डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो जब वो स्टोर ऑफलाइन स्टोर में जाएगा और मॉडल पसंद करेगा, तो वो क्यों फिर ऑनलाइन बुक करेगा? बोले आप ही मेरे घर पे भेज दो। यानी कि तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जीएसटी का ऑनलाइन में मिस होता था, ऑफलाइन में वो बाद में भी था, और अगर प्राइसेस सेम होते तो आपको लगता है कि ऑफलाइन जो बायर है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों से मैं बात करूंगी, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद देश में सामान कीमतों का जो फर्क है वो खत्म होगा, और ऑफलाइन रिटेलर्स इससे कितने खुश हैं ये जानने के लिए अब से कुछ देर पहले मुंबई में अनुराग शाह ने कुछ रिटेलर्स से यहाँ पर बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने पाया, आइए देखते हैं। तो हम आ गए हैं शॉप के अंदर, और शॉप के जो ओनर हैं उन्हीं से समझते हैं। सर, जीएसटी के अंदर आपके कारोबार में अलग अलग तरह की रेट्स आ रही हैं, तो कितना सिंप्लीफाइड हो जाएगा आपके लिए? सिंप्लीफाइड इसलिए होएगा कि आउट स्टेट्स का माल जो बॉम्बे में लाने के लिए जो दिक्कत हो रही थी और बेचने में जो दिक्कत हो रही थी, वो अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वी कैन डू द इजीली बिजनेस, और पूरे इंडिया में जहाँ तक होएगा सब जगह एक ही प्राइस इलेक्ट्रॉनिक्स का होएगा। जैसे बहुत बोलते हैं कि दिल्ली, नोएडा में सस्ता मिलता है, इधर ये सस्ता मिलता है, वो सब नहीं होएगा, वहाँ एक ही प्राइस होएगा। जैसे ऑनलाइन है, रिटेलर्स है, वो जगह पे प्राइस के बहुत डिफरेंसेस पहले आते थे, अभी वो प्राइसेस डिफरेंसेस निकल जाएंगे। ऑनलाइन जो स्टॉक बिकता था महाराष्ट्र में थे, वो भिवंडी वेयर हाउस से बिकता था, उनको ऑक्ट्रॉय नहीं लगता था, तो उनको 5.5% का प्रॉफिट मिलता था। अभी वो प्रॉफिट्स उनके जेब से निकल जाएगा, और वो भी हमारे ही प्राइस में बेचना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ऑनलाइन बहुत सस्ता मिलता है, वो इसलिए मिलता था कि उनको ऑक्ट्रॉय पे करना नहीं पड़ता था। वो भिवंडी वेयर हाउस से, आउटस्कर्ट वेयर हाउस में उन लोग स्टॉक रखते थे और वहाँ से सेल करते थे, इसलिए उनका स्टॉक थोड़ा सस्ता आता था, और हम लोग को यहाँ ऑक्ट्रॉय पे करके स्टॉक लाना पड़ता है, इसलिए हमको थोड़ा बेचने के लिए दिक्कत हो रहा है। अभी जीएसटी आने के बाद ये दिक्कतें खत्म हो जाएगी। आपका कहना है, काफी वैलिड पॉइंट उठाया कि जो एक बड़ा कंपटीशन मिल रहा था इनके कारोबार को, वो मिल रहा था ऑनलाइन कारोबार से, क्योंकि जो ऑनलाइन कारोबार था वो जहां उनके वेयर हाउस होते थे वहां से ऑक्ट्रॉय नहीं देना पड़ता था, तो 5-7% का डिफरेंस आ जाता था। लेकिन अब वो पैरिटी आ जाएगी, एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाएगी, जिसका कारोबारियों को काफी फायदा होगा। तो कारोबारियों को यहाँ पर लगता है कि उन्हें यहाँ पर फायदा होगा। सुधीर जी, एक और चीज समझना चाहूंगी कि बहुत सारी जो शॉपिंग वेबसाइट्स है, जैसे ट्राई एंड बाय के ऑफर्स यहाँ पर देती है कि अगर आपको सामान नहीं पसंद आया तो आप वापस उसे लौटा दीजिए। क्या इस तरह की चीजों में भी फर्क पड़ेगा डिस्काउंट में? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अगर आप कोई चीज रिटर्न करते हैं तो भी आपको उसके टैक्सेस काट कर ही पैसा वापस मिलेगा। जी हाँ, इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है, बिकॉज जो पहले होता था कि गुड्स रिटर्न कर लो और रिटर्न करके वो टैक्स का हम लोग फाइलिंग बाद में करते थे, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसके ऊपर भी स्टडी चल रही है हमारी ये अपना टीम की विद द सीएस, एंड जो स्ट्रैटेजी बनेगी आपको आगे जाके बताई जाएगी कि ये किस तरह मार्केट प्लेसेस हैंडल करने वाली हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, एंड देन वील हैव टू फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी विद देम। सुधीर जी, आपको क्या लगता है कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा? यानी कि लोग अपैरल्स में आप सोचते हैं कि इस तरह का डिप देखने को मिल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, किड्स वेयर में, किस में आप इस तरह का डिप देखने की सोचते हैं कि मिल सकता है?
सी मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन थिंग जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिप आएगा इन टर्म्स ऑफ द ऑनलाइन सेल्स। बाकी जहाँ तक कि गारमेंट्स का सवाल है, उसके अंदर बहुत वैरायटी होती है, साइज होता है, कलर होता है, डिज़ाइन होता है, ब्रांड होता है, तो उसमें इतना फ़र्क पड़ना मतलब नहीं चाहिए। बिकॉज जो आदमी जो ब्रांड लेना चाहता है उसको ऑनलाइन जब वो खरीदता है तो उसको ईज ऑफ बिजनेस मालूम पड़ता है। ही कैन बाय इट सिटिंग इन हिज होम और ऑफिस vis-a-vis whereby he goes on to the retail store। तो ये एक पूरा डिफरेंस है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमको लग रहा है कि फर्क आएगा ऑनलाइन सेल्स के अंदर, या फिर उसमें कोई ना कोई नवी स्ट्रेटेजी आएगी, बिकॉज ऑनलाइन सेल्स की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इवन जो ऑफलाइन सेल्स है वो भी ज़्यादा है। बट अगेन द मार्केट विल डिसाइड which will move faster। ठीक है नीलेश, जैसा कि सुधीर जी ने यहाँ पर कहा कि अपैरल्स और क्लोथिंग इन सब में तो ज़्यादा फर्क वो नहीं देखते हैं, बट उन्हें लगता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में कुछ हद तक कमी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यू थिंक दिस सेक्टर एक्चुअली विल मेक सम एक्स्ट्रा एफर्ट, खासतौर पर जो ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर्स हैं वो किसी नई स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे पोस्ट जीएसटी, ताकि वो अपना जो कंज्यूमर बेस है उसे शिफ्ट कर सके, बायर को शिफ्ट कर सके ऑफलाइन टू ऑनलाइन, सॉरी ऑनलाइन टू ऑफलाइन? देखिए एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो स्ट्रैटेजी कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिंपल चीज है, जब प्राइस इक्वलाइज हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्राहक डायरेक्टली ऑनलाइन नहीं खरीदते हैं, वो ऑफलाइन आके प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, और जब फिर वो कंपेयर करते हैं प्राइस और उन्हें दिखता है कि ऑनलाइन सस्ता है तो वो ऑनलाइन पे जाके लेते हैं। अब जब वो शोरूम में आएंगे और जब प्राइस देखेंगे कि सेम है, तो मैं नहीं समझता कि वो फिर ऑनलाइन में जाना चाहेंगे। अब ऑनलाइन के भी कस्टमर रहेंगे, ऐसा मैं नहीं कहता कि ऑनलाइन के ग्राहक नहीं रहेंगे, वो वाले ग्राहक रहेंगे जो सुपर प्रीमियम ग्राहक है, जिनके पास शोरूम में आने का टाइम नहीं है और जिनको पक्का पता है कि मुझे यही मॉडल खरीदना है, वो फिर भी ऑनलाइन लेंगे। कि और वो जो ग्राहक है, और वो ग्राहक प्राइस कॉन्शियस नहीं होता है, वो कन्वीनियंस देखता है, और वो आज भी फिर भी जीएसटी के बाद भी ऑनलाइन से खरीदेगा। ठीक है सर, अनुराग के पास चल लेते हैं। अनुराग, क्या लगता है आपको अब चैलेंजेस आगे क्या होंगे? कंपनियों की जो रिटर्न और रिफंड पॉलिसी है, क्या कंपनियां उनमें किसी तरह का बदलाव करेगी ताकि ग्राहकों की कोई परेशानी जो है वो बढ़े ना, उन्हें और सॉल्व किया जाए और रिटेन किया जाए अपना कस्टमर? करना पड़ेगा ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों को, क्योंकि अभी तक तो क्या था कि जो रिटर्न पॉलिसी थी या फिर जो रिफंड की पॉलिसी थी वो काफी सरल थी, और ये एक एज भी देती थी, क्योंकि कस्टमर अगर कोई कपड़े मंगाता था या फिर कोई और आइटम मंगाता था और उन्हें पसंद नहीं आती थी तो वापस रिटर्न कर लेते थे। लेकिन अब कंपनियों को ये पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार जो प्रोडक्ट उनके द्वारा बेचा जाएगा और उस पर अगर वो जीएसटी चुका देते हैं तो उसका जो वापस जो रिफंड की जो प्रक्रिया होगी वो काफी लंबी होगी, उसमें 4-6 महीने का वक्त भी लग सकता है। तो ई कॉमर्स कंपनियां नहीं चाहेगी कि वो जो पेमेंट है वो उनको इतना होल्ड करना पड़े। तो पूरी तरह से मुमकिन है कि जो अभी इजी रिफंड पॉलिसी थी या इजी जो रिटर्न पॉलिसीज कंपनियों के द्वारा अपनाई गई थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ टफनेस आएगी, उन्हें वो कंपनियां चेंज करेगी। ठीक है अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुधीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर तो जीएसटी के बाद हो सकता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने बड़े डिस्काउंट्स आपको यहाँ पर मिलते थे वो अब ना मिले, और साथ ही साथ जो ऑनलाइन कंपनियां हैं वो अपनी इजी बाय एंड रिटर्न पॉलिसीज में भी कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर कर सकती है। हालांकि दोनों का मकसद यही होगा कि वो अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को वो केटर कर सके और ग्राहकों की परेशानियों का हल भी निकाल सके। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।